आपको एक कट है मोस्ट सेंसिटिव एरिया में और आप हर रोज वॉशरूम में जाके उस पेन को सहते हैं। कुछ लोग रॉन्ग क्रीम यूज करते हैं, कुछ लोग बिना ट्रीटमेंट के बहुत सालों तक रुकते हैं। कल ही मैंने एक पेशेंट को एग्जामिन किया जो 1 साल से पाइल्स की दवाई खा रहा था और उसको एक्चुअली था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अजहर, आपका मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉयलेट जाने का दर्द, दर्द और ब्लीडिंग देख के लोग सोच लेते हैं पाइल्स होगा या फिशर होगा। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 करोड़ इंडियंस सफ़र कर रहे हैं साइलेंटली बिकॉज़ उन्हें पता ही नहीं कि क्या डिफ़रेंस है। कुछ लोग रॉन्ग क्रीम यूज़ करते हैं, कुछ लोग बिना ट्रीटमेंट के बहुत सालों तक रुकते हैं। आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, डोंट वरी। आज हम करेंगे क्लियर कंपैरिज़न पाइल्स वर्सेस फिशर का। क्या है असली फ़र्क, क्या है सिम्पटम्स में फ़र्क और क्या है ट्रीटमेंट में फ़र्क। विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक डेटा एंड फ्रॉम अ सर्जन्स गाइडेंस। मिसडायग्नोसिस किल्स कंफर्ट। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट योर बॉडी इज़ रियली सेइंग टू यू। पुराने ज़माने में लोग एनल पेन को एक शर्म का टॉपिक समझते थे। टॉयलेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के बारे में कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि लोग इसे साइलेंटली सफ़र करते थे बिकॉज़ दे यूज्ड टू फील अ लॉट ऑफ शेम। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि 21st सेंचुरी में भी वही हाल है। अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नल ऑफ सर्जरी एक रिसर्च हुआ था जिसमें बताया था कि 25 टू 30% इंडियंस पाइल से अफेक्टेड है और आउट ऑफ दैट 10 टू 15% एडल्ट्स फिशर्स का सामना करते हैं। पर फिर भी 50% लोग 2 से 3 हफ्ते तक पेन के सिम्पटम्स को इग्नोर करते हैं, ये सोच के कि नॉर्मल दवाई से ठीक हो जाएगा। अगर आप इमेजिन करें कि आपको एक कट है मोस्ट सेंसिटिव एरिया में और आप हर रोज वॉशरूम में जाके उस पेन को सहते हैं विदाउट गेटिंग प्रॉपर मेडिकल हेल्थ, तो ये शर्म का रीजन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको मेडिकल एडवाइस को सीख करना जरूरी है। चलिए देखते हैं, डीप डाइव करते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। पाइल्स और फिशर में असली फर्क क्या है। जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया, व्हाट इज पाइल्स। पाइल्स आर लाइक एनल कुशंस। हमारा जो एनल कैनाल है उसका कॉन्टेनेंस को मेंटेन करने के लिए पाइल्स नेचुरली सबकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। बट क्या होता है जब ये बढ़ जाते हैं, बहुत बारी जब कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर बहुत स्ट्रेसफुल चीजें होती है या डिहाइड्रेशन होता है, उस केस में बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है while passing the motion which causes excess amount of blood to pool into the pile masses, जो फूल जाता है। एंड कभी कभी उसके अंदर से ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है आफ्टर द पासिंग ऑफ द स्टूल्स। कभी कभी ये जो लंप होता है वो सॉफ्ट होता है या फिर कभी कभी हार्ड होके ये बाहर की तरफ आ जाता है एंड विच causes पेन ऑल्सो। समटाइम्स इट कैन गेट थ्रोम्बोज ऑल्सो विच इज वेरी पेनफुल कंडीशन। तो ये होता है हमारी पाइल्स। व्हाट इज फिशर। Fisher, especially after dehydration or a travel or some change in your normal schedule, if you have passed hard stool पास करने के बाद एक टेयर आ जाता है एंड देन आफ्टरवर्ड्स जब भी आप मोशन पास करते हो, जो स्टूल होता है वो इस कट के ऊपर से पूरा रब करके पास होता है विच कॉजेज लॉट ऑफ बर्निंग। एंड ये जो बर्निंग होती है फिशर्स की वो 3 से 4 घंटे तक कंटिन्यू रह सकती है। कभी कभी इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग भी हो सकती है। मोर इम्पॉर्टेंटली ये आपके एनल मसल्स को स्पाज्म में डाल देता है। आप मोशन जाने से घबराते हो, यहाँ तक कि मेरे पेशेंट्स हैं जो खाना खाने से भी काफ़ी घबराते हैं बिकॉज़ दे डोंट वांट द मोशंस। देयर इज़ नो एक्सटर्नल लम्प, देयर इज़ नो स्वेलिंग। समटाइम्स देयर कैन बी अ स्मॉल स्किन टैग व्हिच इज़ कमिंग थ्रू द कट। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कोलोप्रैक्टोलॉजी की गाइडलाइंस कहती है कि फिशर का दर्द इतना इंटेंस होता है कि लोग टॉयलेट को ऑल टुगेदर अवॉइड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, और ज़्यादा स्टूल ड्राई होता है, और ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। यूजुअली ब्लीडिंग और लम्प से पता चलता है कि ये पाइल्स है। इंडियन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ये कहती है कि सही डायग्नोसिस पे 80% ऑफ द टाइम पाइल्स का ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट से या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से हो सकता है। सिमिलरली जर्नल ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी ये कहती है कि 30% फिशर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू कॉन्स्टिपेशन। एसोसिएशन ऑफ कोलोरेक्टल सर्जन्स ऑफ इंडिया ये बताती है कि 60% ऑफ इंडियन पीपल डोंट कंज्यूम इनफ फाइबर। सोचा है एक छोटी सी डेली कॉन्स्टिपेशन की हैबिट आपकी लाइफ में कितना पेन, कितना डिसऑर्डर ला सकती है। बट यहाँ पे एक पैराडॉक्स है, व्हाई डू पीपल स्टिल कंफ्यूज विद द टू। जब सिम्टम्स अलग है, कॉज अलग है, ट्रीटमेंट भी अलग है। इसका एक सिंपल आंसर है कि कभी कोई इसके बारे में सोचता नहीं है या फिर बात नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि बहुत सारे जनरल डॉक्टर्स जो होते हैं वो कभी पेशेंट को एग्जामिन नहीं करते कि एक्चुअली उसे पाइल्स है या फिर फिशर है। कल ही मैंने एक पेशेंट को एग्जामिन किया जो 1 साल से पाइल्स की दवाई खा रहा था और उसको एक्चुअली था क्रॉनिक फिशर। सो ही वॉज कम्प्लीटली बिंग मिस ट्रीटेड। चलिए ग्लोबल सिनेरियो पे एक नजर डालते हैं। कॉन्स्टिपेशन, लो फाइबर डाइट एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल सिर्फ इंडिया के प्रॉब्लम्स नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स बन चुके हैं। डब्ल्यूएचओ के डेटा के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशंस ग्लोबली बढ़ते जा रहे हैं और उनके अंदर एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स स्पेशली फिशर्स एंड पाइल्स का इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बट वेस्ट में देयर आर थेरेपिस्ट, डाइटिशियंस एंड मोस्ट ऑफ देम टॉक अबाउट दिस। बट इंडिया में इस टॉपिक को अभी भी एक एम्बैरेसमेंट समझा जाता है। आप भी अभी फ़ोन आराम से अपने हाथ में लेके प्राइवेसी में ये वीडियो देख रहे हैं विद द हेडफोन्स बिकॉज़ यू आर अशेम्ड ऑफ दैट प्रॉब्लम। क्लाइमेटिक इनसाइट्स और मॉरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, दर्द से ज़्यादा बड़ा चीज़ होती है डर और शर्म।
लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास सही टाइम पे जाओ तो डायग्नोसिस इज़ वेरी सिंपल, द ट्रीटमेंट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड इससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा 2-3 हफ्ते तक, 1 साल तक पेन का सामना करो। Get yourself treated, checked properly and your life will be much better. What are the future outlooks? आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ आपके मेंटल हेल्थ को भी डिफाइन करती है। अगर आपके ब्रेन में कांस्टेंट ये थॉट होता है कि देयर इज सम पेन और ब्लीडिंग, आप अपना काम भी सही से नहीं कर पाते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग या दर्द हो, आप अपने आप से ये एक सवाल पूछो कि यह पाइल्स या फिशर हो सकता है। आई शुड गो एंड गेट इट चेक्ड विद अ प्रॉपर डॉक्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करो बेयर वाइटल्स को, जहाँ पे मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एवरी वीक रिलीज करता रहता हूँ। कमेंट में लिखो आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट क्या लगा, एंड लाइक करो इफ़ यू नो और इफ़ यू हैव सफर्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।